कैसे हो आप सब। आई होप आप सब सही होगे, अच्छे होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिटेल विद एकता। आज हम 11th क्लास यानी कि +1 क्लास की जो सिलेबस है आपका सीबीएसई बोर्ड का, उसका हम जो फर्स्ट यूनिट है उसका फर्स्ट सेशन, उसके हम कुछ जो पीछे एक्सरसाइज दी गई है सेशन के पीछे, जिसमें कि फिल इन द ब्लैंक्स हैं यानी कि रिक्त स्थान भरो। इसके अलावा आपके एमसीक्यू हैं और ट्रू फॉल्स हैं यानी कि सही गलत हैं, वो सब करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द गुड्स सोल्ड इन अ रिटेल स्टोर आर फॉर डैश यूज़। इसमें आएगा एंड यूज़ या फिर कंज्यूमर्स यूज़, कंज्यूमर्स। ठीक है। जो सामान हिंदी में देखा जाए तो खुदरा स्टोर में बेचे जाने वाले सामान डैश उपयोग के लिए हैं, उपभोक्ता के उपयोग उपभोग के लिए है या फिर अंतिम उपभोग। ठीक है, या तो इसमें उपभोक्ता आएगा या फिर आएगा अंतिम उपभोग। ये फर्स्ट का आंसर है। ठीक है। दूसरा है, होलसेलर्स ऑपरेट बिटवीन डैश एंड डैश। होलसेलर जो है किसके और रिटेलर के बीच में लिंक का काम करते हैं, तो इसमें आएगा, इंग्लिश में बात करें तो मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर। और हिंदी में थोक विक्रेता डैश और खुदरा विक्रेता के बीच कार्य करते हैं। थोक विक्रेता निर्माता और खुदरा विक्रेता के बीच में कार्य करते हैं, हिंदी में आएगा निर्माता। ठीक है, आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। उसके बाद जब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल इज फीचर्ड बाय। अनऑर्गेनाइज्ड जो रिटेल है उसकी क्या विशेषता है, इसमें है स्मॉल एंड स्कैटर्ड। जो हमारी असंगठित खुदरा है उसकी क्या विशेषता है, छोटी तथा बिखरी इकाइयाँ, छोटी और बिखरी इकाइयाँ। फोर्थ, द लोकल बनिया और किराना शॉप कम्स अंडर। जो हमारी लोकल बनिया या किराना शॉप है वो किस में आती है, अनऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल। और हिंदी में बात करें तो स्थानीय बनिया या किराना की दुकान असंगठित खुदरा बिक्री में आती है, असंगठित। ठीक है। नाउ फिफ्थ, ऑल आइटम्स आर प्रोवाइडेड अंडर वन रूफ इन डैश रिटेलिंग। कौन सी रिटेलिंग में सारी आइटम्स एक ही छत के नीचे मिलती हैं, ऑर्गेनाइज्ड। हिंदी में देखा जाए तो संगठित खुदरा बिक्री में सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाए जाते हैं, संगठित। उसके बाद जब हम सिक्स्थ की बात करते हैं, रिटेल इज अ सेल ऑफ डैश एंड डैश फ्रॉम इंडिविजुअल्स टू एंड यूजर्स। रिटेल में हम किसकी सेल करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। हिंदी में बात करें तो वस्तुएं और सेवाएं। ठीक है, सिक्स का आंसर है वस्तुएं और सेवाएं, इंग्लिश में है गुड्स एंड सर्विसेज। हम सेवन्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, डैश कंबाइंस द फीचर्स ऑफ सुपरमार्केट एंड जनरल मर्चेंडाइज। तो किसमें सुपरमार्केट और जनरल मर्चेंडाइज की जो होती है फीचर्स की मिक्स होते हैं, दैट इज हाइपर मार्केट, हाइपर मार्केट। इसमें आएगा हिंदी में हाइपर मार्केट, हाइपर मार्केट। ठीक है, हाइपर मार्केट में सुपरमार्केट और सामान्य व्यापारिक स्टोर की सुविधाएं होती है। आगे है एमसीक्यू हमारे, द पर्पस ऑफ रिटेल बिजनेस इज टू। रिटेल बिजनेस का उद्देश्य क्या है, रिटेल व्यापार का उद्देश्य क्या है, गो फॉर पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी करना, मेक मैक्सिमम प्रमोशन यानी कि अधिकतम पदोन्नति या प्रचार करना, प्रमोशन होगा यहाँ पे प्रचार, एक्सटेंड टू अदर लोकेलिटीज़ अन्य इलाकों में फैलना मतलब अपना बिजनेस बढ़ाना, या फिर ऑफर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस यानी कि उत्पादों और सेवाओं की पेशकश यानी कि वस्तुएं और सेवाएं बेचना। तो रिटेल का जो मुख्य उद्देश्य है, जो मेन पर्पस है, दैट इज ऑफर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यानी कि उत्पाद और सेवाओं की
पेशकश, वस्तुएं और सेवाएं बेचना। नेक्स्ट इज प्लेस यूटिलिटी इज मेकिंग द प्रोडक्ट्स अवेलेबल एट डैश, यानी कि स्थान उपयोगिता डैश पर उपलब्ध उत्पादों को उपलब्ध करा रही है। कहाँ पर? शोरूम में, सुविधाजनक स्थान, दूर के स्थान या क्षेत्रीय भंडार। तो हमारी प्लेस उपयोगिता होती है कि कस्टमर को जहाँ सुविधा हो, सुविधाजनक स्थान पर वस्तुएं उपलब्ध करवाना। सो आर आंसर विल बी बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट इज द रिटेल स्टोर चेंजेस फॉर्मेट टू सूट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ, यानी कि रिटेल स्टोर की किसकी डैश की आवश्यकताओं के लिए प्रारूप बदलता है। जो हमारा रिटेल स्टोर है किसकी आवश्यकता के अनुसार, किसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बदलता है? होलसेलर यानी कि थोक व्यापारी की, निर्माता या फिर प्रोड्यूसर्स की, उपभोक्ता या कंज्यूमर्स की, करदाता या टैक्स पेयर की। तो एक रिटेल बिजनेस का मुख्य उद्देश्य है, जो मेन उसकी रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर्स, यानी कि उपभोक्ता को संतुष्ट करना। तो जो एक रिटेल स्टोर है उसका फॉर्मेट हमेशा उपभोक्ता की ज़रूरत के अनुसार बदलता है। नेक्स्ट इज अंडर ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग द मोस्ट कॉमन फीचर इज दैट, यानी कि संगठित रिटेलिंग के तहत आम सुविधा क्या है। संगठित रिटेल में क्या होता है? ब्रांडों और उत्पादों की संख्या अधिक, खरीद क्रेडिट के आधार पर, कुछ कर्मचारी मौजूद, उपरोक्त सभी। देखो उपरोक्त सभी, सबसे पहले हम देखते हैं उत्पादों और ब्रांडों की संख्या अधिक। सही बात है, संगठित रिटेल में बहुत सी वस्तुएं मिलती हैं हमें एक ही स्थान पर। खरीद क्रेडिट के आधार पर, क्रेडिट होता है उधार, परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस। ज़रूरी नहीं है कि हम क्रेडिट पर खरीदें, उधार पर खरीदें। थर्ड, कुछ कर्मचारी मौजूद, नो, कुछ नहीं, फ्यू एम्प्लॉयज़ नहीं, बहुत से कर्मचारी होते हैं। क्यों? क्योंकि संगठित रिटेल में, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल में हमारे जो बिजनेस है उसका आकार बड़ा होता है, बड़े स्टोर होते हैं, तो उसमें काम करने वाले व्यक्ति, कर्मचारी भी अधिक होंगे। तो हमारा उपरोक्त सभी का ऑप्शन भी ठीक नहीं हो सकता। सो आवर आंसर विल बी ए। नंबर ऑफ ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स आर लार्ज, या फिर ब्रांडों और उत्पादों की संख्या बड़ी है। नेक्स्ट इज फिफ्थ, अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल इज कन्फाइंड टू। अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल कहाँ तक सीमित है? फर्स्ट इज पर्टिकुलर लोकेलिटी, यानी कि विशेष इलाका, डिफरेंट ब्रांचेस, विभिन्न शाखाएं, चेन स्टोर्स, दुकानों की श्रृंखला, अबव ऑल। ठीक है, उपरोक्त सभी। देखिए अनऑर्गेनाइज्ड यानी कि असंगठित। असंगठित में स्टोर का आकार क्या होता है? छोटा होता है। तो जो छोटा स्टोर है वो क्या, ना तो उसकी बहुत सी ब्रांचेज होंगी, ना ही दुकानों की श्रृंखला, मतलब बहुत सारी शॉप्स भी नहीं होंगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर लोकेलिटी, विशेष इलाके में। एक छोटी दुकान है तो क्या होगा? विशेष इलाके में ही सीमित होगी। क्यों? क्योंकि ऐसे स्टोर स्मॉल एरियाज में होते हैं। नेक्स्ट इज द अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल यूनिट्स ऑपरेट बेस्ड ऑन डैश, यानी कि असंगठित रिटेल इकाइयाँ डैश पर आधारित संचालित होती हैं। जो असंगठित रिटेल है वो किसके आधार पर चलता है? भागीदारी यानी कि पार्टनरशिप, एकमात्र व्यापारी यानी कि सोल ट्रेडर, श्रृंखला भंडार यानी कि चेन स्टोर, या फिर ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। लेकिन देखिए अब छोटा अनऑर्गेनाइज्ड या असंगठित, छोटे आकार के लिए ना तो पार्टनरशिप की ज़रूरत है, ना ही उनके पास दुकानों की चेन होती है। जब ये दोनों नहीं है तो उपरोक्त सभी नहीं हो सकता। तो कौन सा बना? सोल ट्रेडर। छोटा बिजनेस है, एकमात्र व्यापारी, एक ही व्यक्ति, एक ही व्यापारी आसानी से वो बिजनेस कर सकता है। नेक्स्ट इज रिटेल स्टोर ऑफर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इंडिविजुअल्स टू। जो रिटेल स्टोर है उसमें हमारी गुड्स और सर्विसेज व्यक्तियों से किसको बेची जाती हैं? माल और सेवाओं की रिटेल स्टोर बिक्री व्यक्तियों को डैश किसको की जाती है? अंतिम उपयोगकर्ता यानी कि एंड यूज़र को, उपभोक्ताओं को यानी कि कंज्यूमर्स को, अल्टीमेट यूज़र यानी कि अंतिम उपयोगकर्ता को, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें हम करते हैं कंज्यूमर्स को। हमारी जो सेल ऑफ गुड्स है किसको हम करते हैं? उपभोक्ताओं को, अंतिम उपभोक्ता। ठीक है, अंतिम उपभोक्ता, ए ऑप्शन आएगा बेटा, अंतिम उपभोक्ता। नेक्स्ट इज रिटेल हैज़ चेंज्ड आवर लाइव्स एंड चेंज द वे वी। रिटेल ने हमारा जीवन बदल दिया है और डैश को बदल दिया है। स्पीक यानी कि बोलना,
ईट यानी कि खाना, लिव मतलब रहना, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो रिटेल का हमारे बोलने से भी कोई लिंक नहीं है, ना ही हमारे खाने से लिंक है, लेकिन हमारे रहने से लिंक है। क्यों? क्योंकि रिटेल ने हमारे जीवन को बहुत आसान कर दिया है। हम आसानी से जो भी वस्तुओं की हमें ज़रूरत है, जो भी गुड्स हमें रिक्वायर्ड हैं, हम आसानी से ख़रीद सकते हैं, और रिटेल ने हमारे लाइफ को बहुत आसान बना दिया है। तो रिटेल ने हमारे जीवन को बदल दिया है। और लिव द वे वी लिव मतलब हमारे जीने का तरीका, किसको बदल दिया है? जीने का तरीका, यानी कि हमारे रहने का तरीका। ठीक है, द वे वी लिव, किस तरीके से हम रहते हैं। नेक्स्ट इज रिटेल बिक्री माल के वितरण में अंतिम चरण है। यस, हमारा जो लास्ट स्टेप है डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स का, वो क्या है? रिटेलिंग। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? सही। होलसेलर्स आर नॉट इंटरमीडियरीज इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, यानी कि थोक विक्रेता जो होलसेलर हैं वो हमारे वितरण चैनल का हिस्सा नहीं है, उसमें मध्यस्थ नहीं है। तो ये तो गलत है। हमने पढ़ा है कि सबसे ऊपर कौन होते हैं? मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर के बाद आते हैं होलसेलर, होलसेलर के बाद आते हैं रिटेलर, और रिटेलर के बाद कौन आता है? रिटेलर किसको सेल करते हैं? कंज्यूमर्स को। ठीक है, तो होलसेलर तो हमारा हिस्सा है, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। तो ये क्या है? सही पहला था, दूसरा था गलत। थर्ड, किराना स्टोर इज़ अ फॉर्म ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग। जो आसपास छोटे किराना स्टोर होते हैं वो असंगठित रिटेल हैं, बिल्कुल सही है। साइज ऑफ एम्प्लॉयज़ इज़ मोर इन अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल, यानी कि कर्मचारियों का आकार असंगठित व्यापार में अधिक है। तो ये गलत है, क्योंकि असंगठित व्यापार छोटा होता है तो उसमें कम कर्मचारी चाहिए, संगठित बड़ा होता है तो उसमें अधिक चाहिए। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विसेज नॉट अ फंक्शन ऑफ रिटेलर, यानी कि ग्राहक सेवाएं प्रदान करना रिटेलर का कार्य नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। रिटेलर का मुख्य कार्य होता है, मेन फंक्शन होता है कि वो कस्टमर को अच्छी सर्विसेज दे, अच्छी सेवाएं दे। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।